नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आपकी जानी पहचानी पाठशाला बस मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि आपको कहानी सुनना है। तो बच्चों, मैं आपके लिए कहानियों की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत रोचक, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। इसका शीर्षक है सोना चाहिए या प्रेम। तो बच्चों, कहानियों को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों सीधे कहानी की कक्षा की ओर। कौन सी कहानी आपको सुननी है? सोना चाहिए या प्रेम। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 लड़के थे। बड़े 2 लड़के इतने सुस्त कि कुछ भी काम काज नहीं करते थे, बल्कि सारा दिन खाली बैठे रहते या सोते रहते। परंतु सबसे छोटा लड़का मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब घर में खाने पीने की सामग्री समाप्त होती सी दिखने लगी तो बुढ़िया ने सबसे बड़े लड़के को बुलाया और कहा, देखो, घर में खाली बैठने से क्या लाभ, जाओ और कुछ काम काज करो, आखिर हम सबको पेट भी तो भरना है। बड़े लड़के ने माँ से तो कुछ नहीं कहा और मन ही मन बड़बड़ाता हुआ घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर उसे एक व्यक्ति मिला और उससे कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में जा रहा हूँ साहब। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, काम तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर देखो, मैं तुम्हें अभी केवल 3 दिन तक अपने पास रखूंगा। तुम्हारा काम देखने के बाद यदि मुझे विश्वास हो गया कि तुम बड़े ईमानदार और मेहनती लड़के हो तो मैं सदा के लिए अपने पास रख लूंगा, नहीं तो 3 दिन के बाद तुम्हारी छुट्टी। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है, बड़े लड़के ने बड़े विश्वास के साथ कहा। उस आदमी ने कहा, अच्छी बात, तो तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मेरे पास कुछ भेड़ें हैं, तुम उन्हें चराने के लिए जंगल में ले जाया करो, उनकी देखभाल किया करो, वे जिधर भी जाएं उन्हें जाने दो और तुम उनके पीछे पीछे रहो। यह लो डिब्बा, इस डिब्बे में रोज तुम घास ले आया करो, जो भी भेड़ें जंगल में खाएं। और हाँ, यह सुराही भी ले लो, इसमें तुम वह पानी भर लेना जो भेड़ें जंगल में जाकर पिए। बड़े लड़के ने झट से वह डिब्बा और सुराही ले ली और भेड़ों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। इन भेड़ों में एक छोटा सा मेमना भी था। वह देखने में बहुत प्यारा लगता था, रंग भी उसका बिल्कुल सफेद था। वह मेमना सदा इस लड़के के साथ साथ ही रहता। कभी वो प्यार से लड़के की टांगों में भी लिपट जाता, परंतु लड़का सदा गुस्से और निर्दयता से उसे अपनी टांगों से गिरा देता और जोर से कहता, चल भाग यहाँ से, बेवकूफ कहीं का, मुझसे चिपकता ही जाता है। थोड़ी देर बाद भेड़ें एक गहरी नदी के किनारे पर पहुंची। नदी पार करने के लिए वहां एक छोटा सा पुल बना था। वह इतना कम चौड़ा था कि केवल एक ही प्राणी उस पर से जा सकता था। सारी भेड़ें एक एक करके पुल पार करने लगी। अंत में वह छोटा मेमना बच गया। वह भागता हुआ लड़के के पास आया और अभी वह कहने को ही था कि चलो मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ, पर इससे पहले कि मेमना कुछ कहता, लड़के ने गुस्से से कहा, बेवकूफ जानवर, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। जा, तू भी चला जा, मैं इस टूटे फूटे पुल पर चढ़कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। मेमना भी वहां से चला गया। जब वह लड़का अकेला रह गया तो वहीं एक सुंदर वृक्ष की छाया में जाकर सो गया। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़ें उस पुल से वापस लौट रही थीं। ओह, वह मन ही मन सोचने लगा, अब क्या होगा, इस डिब्बे में कौन सी घास रखूंगा और इस सुराही में कौन सा पानी भरूंगा। जल्दी से उसने वहीं से साधारण सी घास तोड़कर उस डिब्बे में रखी और सुराही को भी उसी नदी के पानी से भर लिया।
लेकिन जानते हो ना बच्चों, मालिक ने क्या कहा था कि मेरी भेड़ें जो घास खाएं उसको इस डिब्बे में भरना, और मेरी भेड़ें जो पानी पिएं उसको इस सुराही में भरना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब देखो क्या होता है। घर पहुंचकर जब लड़के ने उस डिब्बे और सुराही को अपने मालिक को दिया तो मालिक ने उससे कुछ नहीं कहा, वह मौन ही रहा। पर इस आलसी लड़के ने मालिक के मौन रहने का अर्थ निकाल लिया कि मालिक को कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन भी लड़के ने ऐसा ही किया और तीसरे दिन भी उसने वही गंदी घास और नदी के पानी से भरी हुई सुराही लाकर मालिक को दे दी। बस फिर क्या था, उसके मालिक ने तुरंत कहा, देखो लड़के, तुम्हारी नौकरी की अवधि समाप्त हो गई। क्यों? बस आज 3 दिन पूरे हो गए और तुमने अपने काम को भी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाया है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें 3 दिन के वेतन के बराबर सोना दे दूं या तुमसे प्रेम का संबंध स्थापित कर लूं, ताकि जब थोड़े दिनों बाद तुम अपनी आदतें सुधार कर फिर मेरे पास काम पर आओ तो मैं तुम्हें फिर काम पर रख सकूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, सोना या प्रेम? लड़के ने कहा, मुझे मेरी मेहनत का सोना ही दे दीजिए। उसके मालिक ने झट से सोने के 10 सिक्के उस आलसी लड़के को दे दिए। सिक्के लेकर वह लड़का सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया और जब सारे सिक्के खत्म कर चुका तो खाली हाथ अपने घर चला गया। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। माँ ने अब अपने दूसरे लड़के को कुछ कामकाज करने के लिए भेजा। इसे भी वही मालिक मिला, परंतु उसने भी ठीक वही किया जो उसके बड़े भाई ने किया था। उधर जब घर की स्थिति और बिगड़ने लगी तो सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं जाकर कुछ कामकाज करूं। क्या कर रहे हो बेटा? अभी तुम क्या काम कर सकते हो? तुम अभी बहुत छोटे हो, जिन्हें काम करना चाहिए उन्होंने तो अंगूठा दिखा दिया। छोटे बीच में ही बोल उठा, माँ, मेरे बड़े भाइयों को कुछ मत कहो, मुझे आज्ञा दो, निराश होने से कुछ नहीं होता माँ। और इस प्रकार माँ से आज्ञा लेकर छोटा जो लड़का था काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका नाम भी छोटे था। छोटे को भी रास्ते में वही मालिक मिला। छोटे ने उस आदमी को नमस्कार किया और काम के लिए प्रार्थना की और कहा, मुझे एक बार काम देकर तो देखिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और मालिक ने छोटे को भी वही डिब्बा और सुराही दे दी। दूसरे दिन सुबह ही छोटे भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले गया। मेमना सदा छोटे के साथ ही रहता। छोटे ने मेमने को बहुत प्यार किया। भेड़ें सदा की भांति फिर उसी पुल पर जा पहुंची और एक एक करके सारी भेड़ें पुल पार कर गईं। तभी मेमने ने छोटे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। तुम मेरी ऊन को पक्की तरह से पकड़ लो, मतलब अच्छे से पकड़ लो। छोटे ने ठीक वैसा ही किया और धीरे धीरे वह भी उस पुल को पार कर गया। पुल के पार एक छोटा सा जंगल था। जंगल पार करके भेड़ें एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक कांसे का बड़ा भारी दरवाजा बना था। छोटे ने दरवाजा खोला और एक बहुत सुंदर बाग में पहुंच गया। बाग की सुंदरता देखकर छोटे हैरान हो गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाग रहा है या स्वप्न देख रहा है। इतना सुंदर बाग छोटे ने पहले कभी नहीं देखा था। वृक्षों पर बहुत सुंदर सुंदर फल लगे थे। वहीं एक छोटा सा सुनहरा फव्वारा था और एक छोटा सा झरना भी। झरने का पानी बिल्कुल निर्मल, साफ और स्वच्छ था, जो दूर से चांदी की तरह सफेद दिखाई देता था। पंछियों के मधुर संगीत को भी छोटे ने खूब मन लगाकर सुना। सारी भेड़ें उस सुनहरे फव्वारे के इर्द गिर्द बैठ गईं। सभी ने अपनी खालें उतार दी और बौनों के रूप में प्रकट हो गईं। छोटे इन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उस सुंदर बाग में सभी ने मिलकर अच्छे अच्छे फल खाए, सारा दिन हंसते खेलते रहे। शाम होते ही सब भेड़ों ने अपनी खालें फिर पहन ली और फिर भेड़ें बन गईं। छोटे ठीक समय पर सब भेड़ों को लेकर मालिक के घर पहुंचा। मालिक ने पूछा, क्यों बेटा, वह घास लाए हो जिसे मेरी भेड़ों ने खाया?
और वह पानी भी जिसे दिन भर पीती नहीं। छोटे ने तुरंत वह सुनहरे झरने वाले से भरी हुई सुराही और घास की जगह मीठे फलों से भरा हुआ डिब्बा मालिक को दे दिया और कहा, वाह साहब, आपकी भेड़ों ने तो बाग में पहुंचकर बौनों का रूप धारण कर लिया था। ये भेड़ें हैं या बौने? मालिक ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने अपना काम बड़ी सफलता पूर्वक और ईमानदारी से निभाया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, सोना या मेरा प्रेम? छोटे ने बड़े नम्र स्वर में उत्तर दिया, मालिक, मैं गरीब हूँ, मुझे सोने के सिक्कों की जरूरत है, परंतु आपका प्रेम सोने से अधिक जरूरी है। सोने के सिक्के तो थोड़े ही दिन में साथ देंगे और समाप्त हो जाएंगे, परंतु यदि आपका प्रेम मिल जाए तो जीवन भर साथ रहेगा। इसलिए मुझे प्रेम ही चाहिए, सोने के सिक्के नहीं। और मालिक ने खुश होकर छोटे को सोने का भरा हुआ एक झोला दे दिया और कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जाओ तुम इसे अपने घर ले जाओ और आज से मैं तुम्हें सदा के लिए अपने पास नौकरी पर रख लिया है। इस प्रकार छोटे ने सारा धन घर पहुंचा दिया। आज उसकी माँ बहुत खुश हुई, अब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार घर के सारे सदस्य आराम से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, ये रही आज की कहानी, सोना चाहिए या प्रेम। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।